तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये श्रृंखला जिस पर हम इन दिनों अभी चर्चा कर रहे हैं, ये खास तौर पर महिलाओं को समर्पित है। और महिलाओं को इसलिए समर्पित है कि ऐसी सभी बहनें जिन्होंने कमेंट के माध्यम से ये जानना चाहा था कि आचार्य जी, मैंने डिग्री प्राप्त कर ली है और मेरे मन में प्रबल इच्छा भी है कि मैं कार्य करूं और हर प्रकार से मैं योग्य भी हूं, लेकिन फिर भी मैं केवल एक हाउसवाइफ बन करके रह गई हूं। तो हमने इस श्रृंखला में उन्हीं रहस्यों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। लग्न दर लग्न हम बात कर रहे हैं और इसी क्रम में आज जो बारी है वो है वृश्चिक लग्न के बारे में बात करने की। तो यदि आप भी वृश्चिक लग्न की बहन हैं और आपके मन में भी इसी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो ये एपिसोड आपके ही लिए है। आपको इसमें समस्या का कारण और समाधान दोनों ही जानने को मिल जाएगा। हालांकि हाउसवाइफ, मैं समझता हूं कि बाहर कार्य करने से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, अधिक मुश्किल कार्य है। ये बात दीगर है कि जीडीपी में हम उसका जो योगदान है वो मान करके नहीं चल रहे हैं। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको यह भी बता दें कि यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो एक जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं, वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप जन्म पत्रिका स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 8 नंबर ही लग्न भाव में लिखा है, 8 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब सबसे पहली स्थिति, 3 स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। उसमें से जो पहली स्थिति है वो है मंगल, जो कि लग्नेश है, स्वयं इस कुंडली के वो स्वामी हैं। यदि वो स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ये ठीक वैसा ही होता है कि व्यक्ति योग्य तो है लेकिन वो गलत स्थान पर जाकर के बैठ गया, गलत परिस्थितियों का वो शिकार हो गया। ऐसा ही इन बहनों के साथ में भी होता है। यदि मंगल की ये स्थिति है तो हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी इनको एक मन महसूस करके रह जाना पड़ता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूं प्रोफेशनली। इतना ही नहीं, मंगल का यहां पर होना इनकी बहुत शत्रुता बहुत ज्यादा करा देता है और बहुत जल्दी करा देता है। इनके मन में यह होता है कि मैं स्वयं पैसा कमा करके विदेश यात्रा भी करूं, अपना स्वयं का घर भी खरीदूं, कहीं पर भूमि भी खरीदूं, अपनी गाड़ी खरीदूं, लेकिन ये सारी की सारी जो इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं ये पूरी नहीं हो पाती है। सपोर्ट किसी का इनको सीधे तौर पर नहीं मिलता है, चाहे माय का हो या ससुराल पक्ष हो। साहस तो इनमें भरपूर होता है, लेकिन वो साहस जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती तो चिड़चिड़ेपन और क्रोध में परिणत होते देखा गया है।
दूसरी जो स्थिति है वो सूर्य की। सूर्य चूंकि इस जन्म पत्रिका में कर्मेश है, कर्म करने का कारक है, कर्म का कारक ग्रह है, आप क्या कर्म करेंगे। तो सूर्य देव यदि स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तब भी ठीक यही स्थिति उत्पन्न होती है। अपनी योग्यता के अनुसार या तो कार्य मिलता नहीं या बिल्कुल भी नहीं मिलता, और बस घर की जो चार दीवारी है उसमें ही अपना एक हाउसवाइफ के रूप में ये जिम्मेदारियां जो है उसको निभाते हैं। और सूर्य की यहां पर स्थिति जो है, इस कारण से आत्मविश्वास की कमी होना, पिता से भी किसी न किसी प्रकार की अनबन होना, और जैसे कि सरकारी कार्य तो इनका कभी बनता ही नहीं है। यदि ये सरकारी नौकरी का ट्राई भी करते हैं तो 1 या 2 नंबरों से इनको जो लिस्ट है उससे बाहर होने का कई बार अनुभव हो चुका होता है। शरीरगत यदि बात करें तो सूर्य चूंकि पाचन तंत्र का कारक है, तो कहीं ना सूर्य की ये जो स्थिति है वो इनको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, सिर से संबंधित समस्या, माइग्रेन, साइनस, इस प्रकार की समस्याएं भी अवश्य देता चलता है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो है आय भाव के लॉर्ड, इनकम भाव के लॉर्ड बुध की। यदि बुध भी छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाता है तो ठीक वही स्थितियां जिसकी हमने चर्चा की अभी, कि हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी योग्यता के अनुरूप या तो कार्य मिलता नहीं या बिल्कुल ही कार्य नहीं मिलता है। बुध आपकी बुद्धि का कारक है, लेकिन उस बुद्धि को यूज नहीं कर पा रहे हैं गलत प्लेसमेंट के चलते। बुध व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है, एक्टिविटी का कारक है, वाणी का कारक है। तो हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी व्यक्ति को, बहनों की हम चर्चा कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। एक अनिर्णय की स्थिति रहती है, डिसीजन ठीक समय पर नहीं ले पाते हैं। बुध की यह स्थिति कहीं ना कहीं ईएनटी अर्थात कान, नाक और गले से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या इनको जरूर देता है। यहां पर साथियों जो बुध की हमने चर्चा की उसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद यह है कि बुध यदि छठे, 8वें, 12वें है तब तो हमने जो बात कही वो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही यदि मंगल या तो लग्न में विराजमान है, या थर्ड हाउस में उच्च के होकर के विराजमान है, या कर्म भाव में है, या त्रिकोण में है, पंचम या नवम भाव में है, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। दोनों की डिग्रियां आप जरूर देख लीजिएगा, डिग्रियां जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। पता चले कि 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के है तो रिजल्ट यहां पर नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि विपरीत राजयोग घटित तो हो जाता है तो फिर ये जो बहन है ये अच्छे पद पर सुशोभित भी होती हैं, करियर में बहुत अच्छा करती हैं, करियर और परिवार के बीच में एक अच्छा संतुलन लेकर के चलती हैं। तो जैसा कि समस्या के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब समाधान की भी बात कर लेते हैं। और जो सूत्र मैं आपको बतलाता चला आया हूं इतने वर्षों के अनुभव को लेकर के, कि जो महादशा है उस महादशा को यदि साध लिया जाए, वो एक सूत्र का कार्य करता है। तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा, क्योंकि वो स्वयं आपके नाम से होगी, आपके ग्रहों के अनुरूप होगी, आपके गोचर के अनुरूप होगी। तो जब वो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित मंत्र आप जाप करेंगे तो उस सूत्र से जन्म कुंडली में जितने भी समीकरण हैं उन सबको ऑटोमेटिक साधने का कार्य महादशा मंत्र साधना दीक्षा करती है। वो इसका एकमात्र उपाय है। अब ये एपिसोड समाप्त करें उससे पहले 3 बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो यही कि अभी आगामी 25 जून को, जो कि अमावस्या का दिन है और आषाढ़ माह की अमावस्या है, और इस पवित्र दिन हम बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्रदान करेंगे। जिन जिन भी जातक जातिकाओं को बुध की महादशा चल रही है और उनको इनमें से कोई भी समस्या है, तो उनको जरूर ये दीक्षा अपने नाम से लेकर के और अभिमंत्रित मंत्र और माला प्राप्त करनी चाहिए, ताकि बुध की महादशा उनके लिए शांतिपूर्वक साबित हो सके। दूसरा, बहुत समय से डिमांड थी, तो जो ज्योतिष की कक्षाएं हैं वो कक्षाएं हमने प्रारंभ की है, और मैं स्वयं आपसे साझा करूंगा ज्योतिष के कुछ रहस्य, ताकि आप स्वयं अपनों की न केवल कुंडली देख सकें बल्कि उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सके। इसमें यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो जो फोन नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं,
ये ऑफलाइन अभी कुछ शहरों में है, ऑनलाइन भी है। जैसी आपकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।